तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गर्मियों में गुड़ खिलाकर पशुओं का गाय भैंसों का दूध कैसे बढ़ाएं। क्योंकि दोस्तों ये तो आप जानते ही हो कि कैसा भी पशु हो वो गर्मियों में दूध घटा ही जाता है, उसकी एनर्जी लॉस हो जाती है, या तो फिर लू उसको लग जाती है, या तो फिर उसको हीट स्ट्रोक हो जाता है, या तो हीट स्ट्रेस में चला जाता है। तो कोई भी कारण हो, अगर आपके पशुओं का गर्मियों में दूध कम हो गया है तो उस दूध को तो आप अपने पशुओं को गुड़ खिलाकर बढ़ा ही सकते हैं। साथ में उससे और एक्स्ट्रा मात्रा में भी आप पशुओं का दूध बढ़ा सकते हैं। लेकिन गुड़ ऐसे डायरेक्ट आपने पशुओं को नहीं खिलाना है, क्योंकि गुड़ की तासीर गर्म होती है। ऐसे डायरेक्ट खिलाओगे तो आपके पशु में नुकसान होगा। जो उसको लू लगी है, गर्मी लगी है, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी और पशु बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा। तो ये गुड़ आपने कैसे खिलाना है, कैसे उसके साथ दूध आपने बढ़ाना है और भी क्या क्या सावधानियां आपने बरतनी है, वो सब कंप्लीट जानकारी आज आपको इस वीडियो में दूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शीशपाल मलिक और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा यूट्यूब चैनल टुडे फार्मिंग जोन। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और दोस्तों, डेयरी फार्मिंग व पशुपालन की रोजाना की ताज़ा जानकारी भरी वीडियो देखते रहने के लिए जिन मेरे भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर ले। नमस्कार, राम राम सारे भरावां नूं सत श्री अकाल। हाँ जी ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ अपने भाई का चैनल को सबसक्राइब करिए ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ हौसला ਵਧਾਈ करिए। सरस्वती डेयरी फार्म तो पवित्र ते लंबड़दार असीं बात कर रहे हैं सारे भरावां। और दोस्तों, अगर आप फेसबुक पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक को फॉलो कर लीजिए। साथ ही हमारे फेसबुक पेज टुडे फार्मिंग जोन को भी फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि इस वीडियो में मैं आपको आप अपने पशुओं का गुड़ खिलाकर गर्मियों में दूध कैसे बढ़ा सकते हैं वो उस बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले जो जर्नल प्रोटोकॉल होता है वो आपने ज़रूर फॉलो करना है। वो क्या है, आपने समय पर अपने पशु की डीवार्मिंग ज़रूर करनी है, उसके पेट के कीड़ों की सफाई ज़रूर करते रहनी है। क्योंकि दोस्तों, यही मेन कारण देखा गया दूध कम होने का है कि आप उनकी समय पर डीवार्मिंग नहीं करते हैं। उनके पेट में कीड़े उनको खाते रहते हैं, जो भी आप उनको डालते हैं वो उनके शरीर में नहीं लगता है। कीड़े सारा सपचट कर जाते हैं और वैसे भी कीड़े उनको विचलित रखते हैं, उनके पेट में दर्द रखते हैं, दर्द हो जाता कीड़ों के कारण। तो कीड़ों की सफाई समय समय पर ज़रूर करनी है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप पेट के कीड़ों की उनकी सफाई नहीं करोगे तो आप उनको कितना भी अच्छे से अच्छा खिला लो तो आपके पशुओं में कोई भी, अगर आप उसको देसी नुस्खा दे रहे हैं या कोई दवाई दे रहे हैं दूध बढ़ाने के लिए, तो वो कोई भी दवाई या देसी नुस्खा काम करने वाला नहीं है जब तक उनके पेट के कीड़ों की सफाई नहीं होगी। तो दोस्तों, सबसे पहला काम यही करना है। आपने सामने आप स्क्रीन पर कुछ दवाइयाँ देख रहे हैं, इनमें से कुछ जो प्रेग्नेंट गाय भैंसे हैं उनके लिए हैं और कुछ जो नॉन प्रेग्नेंट है, जो गाभिन नहीं है, उनके लिए है। तो आपका पशु प्रेग्नेंट है तो उसको प्रेग्नेंट वाली दवाई दे, और जो प्रेग्नेंट नहीं है, गाभिन नहीं है, तो उसको नॉन प्रेग्नेंट वाली दवाई कोई एक, इन सामने में जो दिखाई दे रही है इनमें से कोई एक दवाई आपने देनी है। सुबह खाली पेट देनी है। यानी कि जो सही तरीका ये है दोस्तों, आप शाम को थोड़ा सा 50-60 ग्राम गुड़ अपने पशु को खिला दीजिए खाना खाने के बाद। तो जो कीड़े हैं वो जहाँ भी छुपे होंगे शरीर के अंदर बाहर आ जाएंगे। और सुबह आप उठते ही अपने पशु को इनमें से कोई एक दवाई दे दीजिए। प्रेग्नेंट को प्रेग्नेंट वाली देनी है, नॉन प्रेग्नेंट को नॉन प्रेग्नेंट वाली देनी है। और ये देने के 2-3 घंटे बाद तक आपने अपने पशु को कुछ भी खिलाना पिलाना नहीं है। 2-3 घंटे में आपके पशु के पेट में जितने कीड़े हैं वो उस दवाई के असर से मर जाएंगे। और एक और बात बता दो दोस्तों कि ये जो दवाई आप कीड़ों को मारने वाली यूज करते हैं, ये हर बार नया ब्रांड, नई कंपनी की दवाई यूज करें। एक ही कंपनी की, एक ही नाम वाली दवाई बार बार ना यूज करें।
तो दोस्तों पहला काम तो ये डिवार्मिंग वाला आपने करना है। दूसरा काम ये दोस्तों, जब भी आप ये डिवार्मिंग की या पेट के कीड़ों की दवाई अपने पशुओं को देते हैं तो वो सीधे पशु के लीवर पर अटैक करती है, क्योंकि दोस्तों ये एक्चुअली जहरीली दवाई होती है, तो ये लीवर को ख़राब कर देती है पशु को। तो उस लीवर की जो कमज़ोरी हुई है उसको दूर करना भी ज़रूरी होता है, उसको सही करना भी ज़रूरी होता है। तो उसके लिए ये डिवार्मिंग करने के बाद लगातार 10 दिन तक उनको लीवर टॉनिक देना ज़रूरी होता है, जो कि लीवर की जो कमज़ोरी हुई है उसको ठीक करता है। तो सामने आप कुछ कंपनियों के लीवर टॉनिक देख रहे हैं, इनमें से कोई एक ले आइए और 50 ग्राम सुबह 50 ग्राम शाम को, अगर आपके पशु बड़े हैं तो 50 ग्राम सुबह 50 ग्राम शाम को अपने पशु को लगातार 10 दिन दे दीजिए। और छोटे मीडियम साइज के पशु हैं तो उनको आप ये रोज़ का 50 ग्राम ही दें। तो दोस्तों इस तरह से आपने डिवार्मिंग करनी है। डिवार्मिंग के बाद लीवर की मजबूती के लिए लीवर टॉनिक देना है, ताकि आपका पशु अच्छे से खाए पिए। अच्छे से खाए पिएगा तो पशु का दूध वैसे ही ऑटोमेटिकली तरीके से कुछ बढ़ जाएगा। तो दोस्तों इस काम के बाद अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर, वो है गुड़ खिलाकर गर्मियों में पशुओं का जो दूध घट गया है वो कैसे पूरा करें और उससे भी ज़्यादा एक्स्ट्रा कैसे बढ़ाए। तो दोस्तों उसके लिए आपने गुड़ लेना है। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में भी बताया, गुड़ आपने डायरेक्ट नहीं खिलाना है। तो गुड़ में होता क्या है दोस्तों, गुड़ में कैल्शियम होता है प्रचुर मात्रा में फास्फोरस होता है, मैग्नीशियम होता है और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जितने भी विटामिन है, विटामिन B1, B2, B12, जितने भी B6, जितने भी विटामिन बी के जितने विटामिन है वो सब इसमें होते हैं। इसके अलावा दोस्तों गुड़ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिंक पाया जाता है और ये गुड़ एक एनर्जी बूस्टर का टोटली काम करता है। तो दोस्तों ये चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, आपने अपने पशुओं को ज़रूर खिलाना है। लेकिन सर्दियों में डायरेक्ट आप खिला सकते हैं, लेकिन गर्मियों में डायरेक्ट नहीं खिलाना है, सीधे तौर पर नहीं खिलाना है। तो कैसे खिलाना है, तो दोस्तों पहले तो मैं आपको बता दूं, सर्दियों में आप आधा किलो तक गुड़ अपने पशु को खिला सकते हैं, लेकिन गर्मियों में उसका आधा ही आपने देना होता है। 100-200 ग्राम काफ़ी होता है, वो भी डायरेक्ट नहीं देना है। दोस्तों ये जो गुड़ होता है ये गर्म तासीर का होता है, गर्मी में डायरेक्ट खिलाएंगे तो वो नुकसान करेगा। तो उसको कैसे खिलाना है, उसको इस तरह से खिलाना है जैसे आपने 100 बड़े पशु है तो उनके लिए 200 ग्राम ले लीजिए, छोटे मीडियम टाइप के पशु है तो उनको आप 100 ग्राम रोज़ का खिला सकते हैं। तो एक मिट्टी का बर्तन ले लीजिए दोस्तों, उसमें आप 4 से 5 लीटर पानी ले लीजिए और उसमें आप ये गुड़ डाल दीजिए। रात को ये आपने करना है, पूरी रात आप इसमें गुड़ को डाल कर रखिए। साथ में दोस्तों आपने उसमें 50 से 100 ग्राम मिश्री भी डालनी है। मिश्री दोस्तों तासीर ठंडी होती है, तो जो गुड़ से थोड़ी बहुत गर्मी होगी उसको ये कंट्रोल करेगी। इसके अलावा दोस्तों साथ ही आपने 50 ग्राम सौंफ उसमें डाल देनी है। सौंफ दोस्तों ठंडी तासीर की होती है, साथ ही ये पशुओं के हाजमे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और दूध बढ़ाने के लिए तो इसका जवाब ही नहीं है। इसके साथ ही दोस्तों 20 ग्राम आपने उसमें सादा नमक ज़रूर डालना है। तो इस तरह से दोस्तों ये एक लाजवाब एनर्जी बूस्टर हो जाएगा। पूरी रात आपने इसको पानी में भिगो कर रखना है और सुबह आपने ये पानी जिसमें ये सभी चीज़ें अच्छे से मिल चुकी होती है और जो इनकी गर्मी होती है वो भी पानी में ख़त्म हो चुकी होती है और ये ठंडे तासीर के सभी चीज़ें हैं ठंडी तासीर की हो चुकी है, गर्म तासीर इनकी ख़त्म हो चुकी होती है। तो अब ये आपने सुबह अपने पशुओं को चाहे तो आप डायरेक्ट ऐसे ही पिला सकते हैं, ऐसे ही पिला दे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो भी दाना मिश्रण आप अपने पशुओं को खिला रहे हैं उसमें मिलाकर आप खिला सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप गुड़ के साथ अपने पशुओं का दूध जो कम हुआ है वो बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों अगर ज़्यादा ही समस्या है आपके पशुओं का, गर्मी के कारण, हीट स्ट्रोक के कारण कुछ ज़्यादा ही दूध कम हो गया है, तो उसके लिए आपने उसको मार्केट में कई सारे एनर्जी बूस्टर आते हैं,
जैसे ग्लूका बूस्ट हो गया या फिर एनर्डाइना एडवांस हो गया। तो इस तरह का कोई भी एनर्जी बूस्टर आप लेकर आइए और ये आपने रोज़ का 100 ml सुबह 100 ml शाम को लगातार कम से कम 5 दिन तो ज़रूर अपने पशुओं को पिलाना है, नहीं तो आप अपने पशुओं को ये 10 दिन भी पिला सकते हैं। तो इससे दोस्तों जो आपके पशु का जो गर्मी के कारण दूध कम हुआ है वो तो वापस पूरा होगा ही, साथ में एक्स्ट्रा और भी ज़्यादा दूध आपके पशु का बढ़ जाएगा।